नमस्कार, रेडियो मंडल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। वेदांता पर क्यों चला सेबी का डंडा? श्री सीमेंट ने किस कारोबार में मारी एंट्री? स्पाइसजेट ने नौकरी से क्यों निकाला 3 अधिकारियों को? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। श्री सीमेंट ने रेडी मिक्स कंक्रीट यानी कि आरएमसी कारोबार में एंट्री ले ली है। असल में ये कंपनी मुंबई में 5 आरएमसी प्लांट्स को 33.5 करोड़ रुपए में खरीदने जा रही है। खबर के चलते आज श्री सीमेंट का शेयर करीब 2.5% गिरकर 24,343 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। फिनटेक कंपनी पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन को एनपीसीआई से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर यानी कि टीपीएपी लाइसेंस 15 मार्च से पहले मिलने की संभावना है। ये लाइसेंस मिलने से उपभोक्ता यूपीआई के जरिए पेटीएम से भुगतान को चालू रख सकेंगे। वहीं दूसरी ओर 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई की ओर से अब कोई राहत नहीं मिलेगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद म्यूचुअल फंड्स ने पेटीएम के शेयर में अपनी हिस्सेदारी में करीब 25% की कटौती की है। करीब 6 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने पेटीएम में अपना पूरा निवेश निकाल लिया है। खबर के चलते आज पेटीएम का शेयर दूसरे दिन लगातार 5% के निचले सर्किट पर 350 रुपए 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। बजट एयरलाइन स्पाइसजेट ने अपने 3 अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया है। दरअसल कंपनी की ओर से किए गए आंतरिक ऑडिट में कारोबार के संचालन में खामियां मिली हैं। इस जांच के मुताबिक कंपनी के कुछ सीनियर अधिकारियों ने चार्टर्स को अकोमोडेट करने के लिए शेड्यूल फ्लाइट्स को कैंसिल किया, जिससे कंपनी को वित्तीय झटके लगे हैं, क्योंकि अधिकारियों को सस्ते रेट पर चार्टर देने से एजेंट्स से कमीशन मिल रहा था। अधिकारियों की इस गतिविधि को चार्टर फ्लाइट फ्रॉड का नाम दिया जा रहा है। खबर के चलते आज स्पाइसजेट का शेयर 0.9% गिरकर 50 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने वेदांता के खिलाफ ऑर्डर पारित किया है, जिसमें कंपनी को केर्न यूके को 45 दिन के अंदर 76.6 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया है। डिविडेंड के भुगतान में देरी की वजह से सेबी ने ये आदेश जारी किया है, जिसे अब ब्याज समेत भुगतान करने का आदेश आया है। साथ ही कंपनी के पूरे बोर्ड पर कैपिटल मार्केट में कारोबार पर रोक लगा दी है। खबर के चलते आज वेदांता का शेयर 7% से ज्यादा गिरकर 251 रुपए पर बंद हुआ। एडिटेक कंपनी बायजूस ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड यानी कि एईएसएल के साथ प्रस्तावित मर्जर से जुड़ी याचिका को एनसीएलटी से वापस ले लिया है। बायजूस ने एईएसएल को $94 करोड़ की रकम में खरीदा था और उसी समय दोनों कंपनियों के मर्जर की योजना भी तैयार की गई थी। दिग्गज एफएमसीजी कंपनी आईटीसी के सबसे पुराने और सबसे बड़े निवेशक ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको यानी कि बीएटी ने आज ब्लॉक डील के जरिए इस कंपनी में 3.5% हिस्सेदारी बेची है। इस हिस्सा बिक्री से बीएटी को 17,500 करोड़ रुपए मिले हैं। इस सौदे के बाद आईटीसी में बैट की हिस्सेदारी अब घटकर 25.5% पर आ गई है। ब्लॉक डील होने के बाद आईटीसी के शेयर में आज करीब 4.5% की बढ़त के साथ 422 रुपए पर क्लोजिंग हुई। आईआईएफएल फाइनेंस और जेएम फाइनेंशियल पर हुए एक्शन के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रेटिंग एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी है। दोनों कंपनियों के खिलाफ नियामक की ओर से हुए एक्शन के बावजूद अभी तक किसी भी रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। खबर के चलते आज आईआईएफएल फाइनेंस का शेयर करीब 2.5% गिरकर 387 रुपए और जेएम फाइनेंशियल का शेयर 8% से ज्यादा गिरकर 72 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने 2 पीडीएफ फाइलों में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है। एक फाइल में चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम है, तो दूसरी फाइल में चुनावी बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टियों के नाम है। एसबीआई ने बताया कि कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए हैं, जिसमें से 22,030 बॉन्ड को कैश कराया गया है। चुनावी बॉन्ड को लेकर अब तक किसी नाम का खुलासा नहीं हुआ है। खबर के चलते आज एसबीआई का शेयर करीब 0.2% गिरकर 747 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक ने नए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है। बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की ओर से जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने तक इन बैंकों की ओर से इस सेगमेंट में नए ग्राहक नहीं जोड़े जाएंगे। फेडरल बैंक के मुताबिक कुछ खामियों को दूर करने के बाद नए कार्ड दोबारा जारी करने से पहले नियामक मंजूरी मांगी जाएगी। हालांकि बैंक की ओर से नॉन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स की पेशकश जारी रहेगी। खबर आने से पहले आज फेडरल बैंक का शेयर 3% से ज्यादा गिरकर 147 रुपए 5 पैसे पर और साउथ इंडियन बैंक का शेयर करीब 5% गिरकर 26 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ। एक्सिस मैक्स लाइफ डील के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई को आज 3 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है।
मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की ओर से एक्सिस बैंक को 14.25 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे, जिसके तहत एक्सिस बैंक इस कंपनी में 1,612 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। खबर के चलते आज एक्सिस बैंक का शेयर करीब 2.25% गिरकर 1,078 रुपए 50 पैसे पर और मैक्स हेल्थ केयर का शेयर 3% गिरकर 444 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। अब बात आईपीओ मार्केट की। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज का आईपीओ आज दूसरे दिन के अंत तक भी पूरा भरने में नाकामयाब रहा। पहले दिन के 27% के मुकाबले दूसरे दिन भी इस आईपीओ को केवल 45% बोलियां ही मिली। हालांकि कर्मचारियों का हिस्सा 6 गुना से ज्यादा भर चुका है, वहीं रिटेल का हिस्सा 0.77 गुना, एनआईआई के लिए आवंटित हिस्सा 0.20 गुना भरा और क्यूआईबी यानी कि संस्थागत निवेशकों ने दूसरे दिन भी इस आईपीओ से दूर रहना ही बेहतर समझा। 280 रुपए से 295 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 601.55 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जो कि 14 मार्च को बंद होगा। आज जेजी केमिकल्स के शेयर की एनएसई पर 209 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्टिंग हुई, जो कि 221 रुपए की इश्यू प्राइस से 5.4% डिस्काउंट पर है। ये आईपीओ कुल 28.52 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने कुल 251.19 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कारोबार की समाप्ति पर जेजी केमिकल्स का शेयर 209 रुपए के ओपनिंग प्राइस से करीब 12% नीचे यानी कि 183 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ, जो कि 221 रुपए के इशू प्राइस से करीब 17% डिस्काउंट पर है। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।